हेलो गाइस, यार हम लोग जब भी कोई ईवी परचेस करने के बारे में सोचते हैं तो ये 3 रिक्वायरमेंट हम में से 90% लोगों का मन में होता है। नंबर 1, गाड़ी भाई 1 लाख के अंदर होना चाहिए। नंबर 2, गाड़ी में कम से कम 100 किलोमीटर का रेंज तो मिलना ही चाहिए। और नंबर 3, उस ब्रांड का भाई आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया होना चाहिए, है ना। अगर मैंने आपका ये 3 रिक्वायरमेंट सही पकड़ा है तो यार एक जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपने सही वीडियो में क्लिक किया है। आज जो हम लोग 2 गाड़ी कंपेयर करने जा रहे हैं ना, उन दोनों ही गाड़ियों में भाई ये तीनों ही रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होता है, जिनमें से एक है अपना बजाज चेतक 3503 और दूसरा है विदा VX2 प्लस। राइट नाउ फ्लिपकार्ट में विदा VX2 का प्राइस है 1,04,000। बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, इसलिए अगर आप ICICI क्रेडिट कार्ड से परचेस करोगे तो इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 11,000 का डिस्काउंट। वहीं चेतक 3503 का जो प्राइस है वो है 1,09,500, बट ICICI क्रेडिट कार्ड से परचेस करने पर यहाँ पर भी आपको 10,500 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी गाड़ी को परचेस करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करके परचेस कर सकते हो। बट पहले ये तो जान लो कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा, किस पर आप भरोसा कर सकते हो और अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बैटरी एंड रेंज से। देखो गाइस, हीरो विदा VX2 में ना हमें मिलता है 1.7 किलोवाट आवर का 2 रिमूवेबल बैटरी पैक, जिसे अगर आप घर पे एक बार फुल चार्ज करोगे ना तो वो एक बार फुल चार्ज होने में टाइम लगाता है सिर्फ 4.5 घंटा। आपको एक एक करके बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार चार्ज लगाओ दोनों चार्ज हो जाएगा, नहीं। अगर आप बैटरी को रिमूव कर रहे हो तो आपको सिंगल एक एक बैटरी को चार्ज में लगाना पड़ता है। जैसे एक बैटरी चार्ज हो गया, अभी से खोला, फिर दूसरा बैटरी में लगाया। नाउ 100% बैटरी में इसका IDC रेंज कंपनी क्लेम करता है 142 किलोमीटर। बट गाइस, अगर आप 142 देखकर ये गाड़ी खरीद लोगे तो आपको भाई बहुत बड़ा चूना लग सकता है। ये गाड़ी का जो ट्रू रेंज है ना, एज पर यूजर्स, वो है भाई सिर्फ 100 किलोमीटर। अगर आप इको एंड नॉर्मल मोड मिला के गाड़ी चलाते हो तो आपको 100 किलोमीटर यहाँ मिल जाएगा। सिर्फ इको में चलाते हो तो शायद 110 मिल जाए, और अगर सिर्फ नॉर्मल मोड में गाड़ी चलाओगे तो यहाँ आपको 90 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज नहीं मिलने वाला है। और ये जो क्लेम है मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास है भाई हीरो विदा का कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे विदा यूजर्स हैं और यहीं से मुझे अपडेट्स मिलता है जो मैं आप लोगों को पहुंचाता हूँ। नाउ अगर आपको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। चेतक 3503 में हमें मिलता है 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसका IDC रेंज भाई कंपनी क्लेम करता है 151 किलोमीटर। बट गाइस, एक्चुअल रेंज हमेशा ही IDC रेंज से 20 से 25% कम होता है, जिसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो। फिलहाल चेतक का ऑन रोड रेंज के बारे में बात करें तो चेतक 3503 में आपको 110 से 115 किलोमीटर का IDC रेंज मिल जाएगा, अगर आप गाड़ी को 40 to 45 के स्पीड में चलाते हो तो। नाउ मोटर एंड स्पीड देखो, हीरो विदा VX2 प्लस में हमें मिलता है 6 किलोवाट का PMSM गियर वाला मोटर, जो भाई टॉप स्पीड जनरेट करता है 80 किलोमीटर पर आवर का, जो कि मेरे हिसाब से सिटी राइडिंग के लिए मोर देन इनफ है। विदा का मोटर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गियर वाला मोटर का ना कुछ फायदा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बेल्ट का कोई झमेला नहीं है कि बेल्ट टूट जाएगा, 10,000 किलोमीटर में आपको बेल्ट चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बेल्ट का कोई एडिशनल खर्च आपको यहाँ पे नहीं उठाना पड़ता है, और परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त मिल रहा है। हब मोटर में भी आपको बेल्ट का झमेला नहीं है, बट हब मोटर में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता नजर आता है, बट गियर वाले मोटर का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। नाउ मोटर एंड स्पीड, बजाज में हमें भाई मिलता है 4.2 किलोवाट का पिक पावर वाला साइड माउंटेड मोटर, जो भाई पीछे वाले व्हील के साथ ना गियर से कनेक्टेड होता है। इस टाइप का जो मोटर होता है ना, वो नॉर्मली हब मोटर, मतलब जो मोटर पीछे के चक्के में फिक्स रहता है, उससे तो काफी अच्छा होता है। स्पीड के बारे में बात करें तो भाई इस गाड़ी में ना हमें सिर्फ एक ही मोड देखने को मिलता है, वो है इको मोड। हाँ, अगर आप 3,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करके टेक पैक लोगे तो आपको स्पोर्ट मोड भी यहाँ पे मिल जाएगा, बट भाई स्पीड यहाँ पे 63 किलोमीटर पर आवर का ही रहने वाला है। नाउ टायर्स एंड ब्रेक देखो गाइस, व्हील्स का साइज तो हमें दोनों गाड़ियों में ही सेम मिलने वाला है, 12 इंच का अलॉय। बट गाइस, ब्रेकिंग में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। विदा में हमें फ्रंट में डिस्क एंड बैक में ड्रम ब्रेक मिल रहा है, वहीं चेतक में हमें फ्रंट एंड बैक दोनों में ही ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि भाई चेतक के स्पीड के हिसाब से ठीक है, और विदा का ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो विदा के स्पीड के हिसाब से ठीक है। नाउ बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस देखो गाइस, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ना बजाज का कोई टक्कर है ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि बजाज में हमें मिलता है फुली मेटल बॉडी। फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला EV 2 व्हीलर जो अवेलेबल है ना, नंबर 1 में है बजाज, नंबर 2 में है भाई एथर, नंबर 3 में है ओला, नंबर 4 में है विदा, एंड नंबर 5 में मुझे ऐसा लगता है कि TVS को होना चाहिए।
और भी ईवीज मार्केट में है, जैसे एम्पेयर हो गया, रिवर इंडी हो गया, सिंपल वन वगैरह, बट फिलहाल मैंने टॉप सेलिंग ईवीज का लिस्ट ही आपको बताया है। इनमें से अगर एम्पेयर को छोड़ दे तो बाकी सारी गाड़ियां अभी थोड़ा कम सेल कर रही हैं, तो जब वो लोग भी ज्यादा सेल करेगा तो तब जाके अच्छा एक कंपैरिजन हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल जो मैंने आपको बताया ये टॉप सेलिंग ईवी के बारे में ही बताया है। और अगर पर्टिकुलरली विदा का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो ओके है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। अब आते हैं सर्विस की तरफ। तो गाइस विदा बोलो या चेतक, दोनों का ही जो सर्विस है ना वो डीलर बेस है। तो यहाँ होता क्या है, कोई कोई डीलर आपको बहुत अच्छा सर्विस देता है और कोई कोई डीलर जो है ना वो थोड़ा बदमाशी कर लेता है। ये आपको लोकली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके तरफ में किसका सर्विस ज्यादा अच्छा है। एंड अगेन इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है हम लोगों का ईवी वाला व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आप सिंपली कमेंट में ज्वाइन लिख के ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। देखो गाइज ये दोनों ही गाड़ियां प्रीमियम गाड़ियां नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेक रिच भी नहीं है। दोनों में ही हमें लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलता है। अब आते हैं कहानी का मेन पॉइंट की तरफ कि आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। देखो गाइज ये दोनों ही गाड़ी आपको अराउंड 100 किलोमीटर का रेंज दे रहा है। दोनों ही अच्छे ब्रांड के तरफ से भी आता है और प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे आपको अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके घर के करीब है, क्योंकि भाई ये है एक ईवी। अगर इस गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आया ना तो आपका लोकल मैकेनिक भाई हाथ भी नहीं देगा, वो इस मामले में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको सीधा सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, चाहे आपको ब्रेक क्यों ना टाइट करवाना पड़े। इसलिए सर्विस सेंटर जितना करीब होगा आपके लिए वो उतना अच्छा है। और दूसरा बात आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास चार्जिंग करने का अच्छा प्लेस है। अगर आप किसी टाइट गली वाले मोहल्ले में रहते हो, बाहर पार्किंग का सही ऑप्शन नहीं है, तो भाई आपको ना फिर चेतक को चार्ज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसे में आपके लिए तो विदा ही बेस्ट ऑप्शन है, आपको चेतक की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। विदा में क्या है, आप बैटरी आराम से खोलोगे और घर पे जाके आराम से चार्ज कर पाओगे। प्लस विदा लेने का एक और एडवांटेज है कि आप ना एथर का ग्रिड एक्सेस कर पाओगे, मतलब एथर का जितना भी फास्ट चार्जर है वो विदा वालों के लिए फ्री है। और अगर आपके पास पार्किंग का अच्छा जगह है जहाँ पे आप गाड़ी को आराम से रख पाओगे, चार्ज कर पाओगे, और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बहुत ज्यादा टेक रिच ना हो, जस्ट चाबी दे और गाड़ी को चलाए, बिल्ड क्वालिटी अच्छा हो, रोड का स्टेबिलिटी अच्छा हो, तो भाई आप बिंदास चेतक ले सकते हो। चेतक एक ऐसा गाड़ी है जिसपे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी तक नहीं देखा गया है। बजाज जो बोलता है ना हमारा बजाज, बजाज का भरोसा, तो वो आपको ये गाड़ी के साथ मिलने वाला है। सो गाइस आई होप सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो ग्रुप में आ जाओ। ग्रुप में आने के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे ग्रुप में ही मिलता हूँ। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर तो करूंगा ही, साथ ही साथ इस वीडियो में मैं इन दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर तो करूंगा ही, साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों ही गाड़ियों का एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बैटरी एंड रेंज से।